सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10th और 12th के एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, विच मीन्स बोर्ड एग्जाम अब बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। सो बहुत जरूरी ये है कि जो मार्केट में बातें चल रही हैं कि आपका एग्जाम पेपर बहुत टफ आएगा, वो आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में जान लेना। सो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। उसी के साथ साथ नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सो गाइस, मार्केट में ना अफवाह उड़ रही है कि आपका एग्जाम पेपर जो है बहुत टफ आने वाला है। क्या सिनेरियो है, आज वही बात करेंगे और किस तरीके से पहले पेपर आते थे और इस बार कैसा पेपर आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस देखो, जो पुराने पेपर आते थे वो डायरेक्ट आते थे, ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, जिसको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आसान होता था। इस बार क्या हो गया, आपको एमसीक्यू दे रहे हैं, आपको असर्शन रीजन दे रहे हैं, आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। सो यहाँ पर आपको लॉजिकल सोच के करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप रोड लर्निंग करते हैं, यानी कि रट्टाफिकेशन मारते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसे सेट होंगे इसमें आपको तर्क लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से केस बेस्ड होते हैं, तो एक इंसान पे या किसी चीज पे एक एग्जाम्पल सेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, यानी कि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, तो आप वेरी क्विक मैनर में अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे। सो पेपर में ज्यादा अंतर नहीं है, पहले डायरेक्टली पूछ लिया जाता था, इस बार थोड़ा सा बस जो है लेवल हल्का सा मैं आप बोलूंगी, लेकिन बहुत टफ नहीं आएगा। आपके जेई या फिर नीट जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं डाले जाएंगे, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और 12th का पेपर 10th का पेपर वैसे ही सेट होगा जैसा आपका लेवल है, आपको बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। सो सीबीएसई 3 तरीके से पेपर जो है सेट करती है, इजी, मॉडरेट एंड हॉट्स के क्वेश्चन, जिसको आप आराम से कर सकते हो अगर आपने चैप्टर को समझा है, उसकी बारीकियां पकड़ी हैं। सो पेपर कुछ बहुत टफ या बाहर से नहीं आता है, अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस होंगे जिसको आप आराम से समझ के कर सकते हैं। सो पेपर का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट हल्का सा मैं बोलूंगी अप है, लेकिन आप कर सकते हैं और पेपर जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपका सपोर्ट हमें बहुत मैटर करता है, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस।